हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली इंडिया के द्वारा आयोजित की गई एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एआई क्या होता है, इस इतनी बड़ी समिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें आपकी हुई है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समिट थी जहाँ पे आपके बहुत सारे घोषणा पत्र साइन हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनाउंसमेंट आपके हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है लाइक गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने जो चाइनीज कुत्ता है उसके कारण काफी फेमस हुई थी। इसके अलावा जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें वहां पे हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हाट इज एआई। तो जब हम बात करते हैं मशीन को आपके क्या करना, कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वहां पे आपने सुने होंगे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसके द्वारा हम अच्छे से सोच सके, समझ सके, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर सके। तो वैसे ही हम बात करते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क है उसके माध्यम से हम क्या करें, मशीन को इंटेलिजेंट बनाए। तो उसे कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इजी लैंग्वेज में, सरल शब्दों में, आपने चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च किया, चाहे ओपन एआई पे कुछ भी सर्च किया, जेमिनी पे कुछ भी सर्च किया, वो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे देता है, क्योंकि उसके पीछे आपका बहुत सारी मेहनत लगी होती है। बहुत बार आपको जो चैट जीपीटी है उसको ट्रेन किया होता है, यानी उसको बहुत सारी ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड की हुई होती है, इसलिए वो जल्दी आपके जो भी कार्य है, जो भी रिजल्ट है, आपको जल्दी दे देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसके थ्रू भी चैट जीपीटी काम करता है। इसके अलावा बात करते हैं एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट कब आयोजित की गई। 16 से 20 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। लोकेशन कहाँ पे थी, भारत मंडपम में और प्रगति मैदान, जहाँ पे आपके बहुत सारे कार्यक्रमों का आपका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा किसके द्वारा आयोजित किया गया, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइटी मंत्रालय, जिसको आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाली आपकी पहली समिट थी। आपने देखा होगा कि जो पूरी दुनिया है आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आता है आपका ग्लोबल नॉर्थ, यानी जो उत्तर के देश है जिनको आप विकसित देश कहते हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसमें आती है आपकी यूरोपियन जो भी कंट्रीज है लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा यूएस। तो ये सारे आपके विकसित देश है। तो आज तक जितनी भी समिट हुई वो सारी आपके विकसित देशों में हुई, नॉर्थ में हुई। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ग्लोबल साउथ, वहां पे पहली समिट जो कि इंडिया में आपकी हुई है। आपने ग्लोबल साउथ जो शब्द है बहुत बार सुना होगा, लाइक G20 में भी आप इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा। बहुत सारे देशों को हम अपने प्रतिनिधित्व देते हैं, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे उनकी आवाज बन के, जैसे G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन की शामिल किया था 21वें मेंबर्स के रूप में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल साउथ में होने वाला ये पहला समिट है। इसके अलावा इसका जो एआई को लेके बहुत सारे की वर्ल्ड जो है आज इस पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक चाइना। तो चाइना का अपना ही एक एआई है जिसको कहते हैं आप डीप सीक, जिसपे आप बहुत सारी चीजें सर्च करते होंगे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूएस है, यूएस भी बहुत सारी जो अपना पैसा है वो एआई पे इन्वेस्ट करता है, लाइक जीपीयू के बारे में आपने सुना होगा इस समिट के दौरान। इसके अलावा भारत कैसे पीछे रह सकता है, तो भारत भी आपकी जो रेस है उससे पीछे नहीं रहना चाहता है, कि हम भी उसी रेस में आपके आने चाहते हैं। कोल्ड वॉर के समय जब दो दुनिया जो है आपकी 2 ब्लॉक में डिवाइड थी, एक तरफ था पूंजीवादी देश, एक तरफ था आपका साम्यवादी। तो तब भी हमने नेतृत्व किया था, तब भी हमने गुटनिरपेक्षता के माध्यम से बहुत सारे देशों का प्रतिनिधित्व किया था, उनकी आवाज बन के। इसके अलावा जानते हैं इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सब जगह जो एआई है उसका उपयोग आपका हर जगह किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग
किस किस जगह इसका आयोजन मतलब उपयोग किया जाना चाहिए। एआई का हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जितने में हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं बाहर के देशों के, वो आए थे, लाइक इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। उन्होंने आपका एक पॉडकास्ट भी किया था। अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति, इसके अलावा यूएनओ के महासचिव, बहुत सारे लोग इस समय आपके इंडिया आए हुए थे एआई समिट में। जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। तो इंडिया एआई समिट का ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है मंत्रालय का नाम। इसके अलावा डिजिटल इंडिया का ये पार्ट भी है। ओके, इसके अलावा तो इसके 3 सूत्र थे, 3 इम्पोर्टेंट पी, जिसको 3P कहा जा रहा है आपका, पीपल्स, प्लेनेट, प्रोग्रेस। तो ये 3P इसके काफी इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा 7 चक्रास भी काफी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ और चीजें। तो ये एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी तारीख क्या थी, आपकी डेट क्या थी, 16 फरवरी से 20 फरवरी। स्थान यानी लोकेशन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में आपका पड़ता है। यहाँ पे ग्लोबल आपका लीडरशिप एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस पे काफी फोकस किया गया। तो ये इसका, इसके अलावा ग्लोबल कॉपरेशन यानी वैश्विक सहयोग को लेकर, तो ये पहली समिट थी जिसपे मतलब वैश्विक दक्षिण का आपका काफी एक उनकी आवाज बन के इसने प्रतिनिधित्व किया है इंडिया ने। तो इस शिखर सम्मेलन में नैतिक एआई के भविष्य को परिभाषित करने के लिए 88 जो देश थे, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाया इस एआई समिट ने। तो इसका होस्ट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप माइटी मंत्रालय कहते हैं। और ये पहली समिट थी जो ग्लोबल साउथ में हुई। थीम क्या थी आपकी, सभी के लिए, एआई फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी जितने भी सेक्टर है आपका, वहां पे एआई का उपयोग किया जाए। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, एयर पोल्यूशन हो गया, इसके अलावा आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, जितनी भी चीजें हम उपयोग करते हैं वहां पे हम एआई से अच्छे से डील कर सके। ओके, इसके अलावा ये है वर्तमान यूएनओ के महासचिव, जो कि पहले पुर्तगाल के आपके प्राइम मिनिस्टर थे और ये आपका दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि इंडिया आए हुए थे अभी एआई समिट में। एआई को अच्छाई के लिए एक शक्ति होना चाहिए जो डिजिटल डिवाइड यानी जो डिजिटल विभाजन है उसको बांटने का काम करे। हम कई बार यूज करते हैं कि भारत जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तरफ है आपका भारत, दूसरी तरफ है इंडिया। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ना तो मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, ना वहां पे बेटर एजुकेशन है, लेकिन एक तरफ जो शहर है वहां पे सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम करती है। तो इस ब्रिज को पाटने में एआई एक महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो इस पे उन्होंने काफी फोकस किया था, किसपे, डिजिटल डिवाइड को लेके। ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो फ्रांस के साथ हमारी जो द्विपक्षीय साझेदारी है, आपको पता होगा कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की थी कब, 1998 में। इसके अलावा हमने फ्रांस के साथ एक और पार्टनरशिप साइन की है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से आगे की एक और स्टेप। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का आपका भाषण भी देखा होगा आपने एआई समिट के दौरान। इसके अलावा फ्रांस के साथ इंडिया जो हेलीकॉप्टर बनाने से संबंधित आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी वहां पे। तो फ्रांस और इंडिया को लेके इसके अलावा इन्होंने एक पॉडकास्ट भी किया था। ओके, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जहाँ पे वो सवाल कर रहे थे कि डेमोक्रेसी को लेके आपका क्या व्यू है, यूक्रेन वॉर के बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे थे कि मैक्रो की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, पर्सनल मैसेज थे, उन सबको लीक कर दिया। इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। ओके, तो उन्होंने बोला कि लोकतंत्र में सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया। इसके अलावा तो ये थे इसके 3P मॉडल, जिसको 3P मॉडल स्तंभ, जैसे कि पीपल। तो पीपल किस रूप में आपका एआई का उपयोग कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिटीजन इसका उपयोग कर सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में तो 3 पीपल्स पे काफी फोकस किया गया। फिर आता है प्लेनेट, तो जहाँ पे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन करने की बात, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ प्रथाएं। इसके अलावा प्रोग्रेस, जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, आर्थिक विकास की और शासन में दक्षता लाना। तो ये 3P मॉडल पे काफी फोकस किया गया था आपका एआई समिट के दौरान। इसके अलावा जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन का जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, वहां पे 7 चक्रों की बात आती है। तो वही
7 चक्र ऑफ एक्शन के रूप में हमने एआई समिट में भी आपकी बात की, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन रेस्ट ऑन 7 क्रिटिकल पिलर, जिसमें आता है डेमोक्रेट मतलब जो लोकतंत्रीकरण है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो किस प्रकार से होने चाहिए, संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, की संसाधन आपके एक जगह केंद्रित नहीं होने चाहिए, सभी जगह हम संसाधनों का बंटवारा करें, सभी लोगों तक आपके जो संसाधन है वो पहुंच पाए। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ हम आर्थिक विकास कैसे करें, हम कैसे जो आपका इन्वायरमेंट है और जो आर्थिक विकास है उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करें। यहाँ पे इस पे काफी फोकस किया गया है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं और पर्यावरण को इग्नोर करें, इसके कारण बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे सामने आपकी आ रही है। इसके अलावा सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, तो एआई के जमाने में आपके बहुत सारे सुरक्षित इसकी सुरक्षा को लेके भी सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डीप फेक, काफी न्यूज में रहा, बहुत सारे लोगों की जो आवाज है उसको बना के उससे मतलब इस तरह से डीप फेक, जो कि आपका बीच में कभी कभी मोदी जी की आवाज, कभी डोनाल्ड ट्रंप की आवाज, कभी आपकी जो अमिताभ बच्चन है उनकी आवाज को कॉपी करके लोग बहुत सारी चीजें उनके नाम पे करते हैं। तो डीप फेक काफी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित एआई का उपयोग हम कैसे करें, तो इसके अलावा आता है एआई फॉर साइंस, तो विज्ञान के लिए एआई की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, इसके अलावा लचीली प्रणालियां। तो ये 7 चक्र थे जिन पे काफी फोकस किया गया एआई समिट के दौरान। तो पूछा जाता है कि ये 7 कौन कौन सी चीजें थी, इस पे भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और। इसके अलावा ये उस दौरान की आपकी पिक्चर है जहाँ पे मोदी जी ने किस पे बल दिया था, आपका मानव करके उन्होंने एक विजन के रूप में अनाउंस किया था एआई समिट में, मानव फ्रेमवर्क एम फॉर मोरल एंड एथिकल, यानी हम एआई का उपयोग आपका मोरली करें, एथिकली करें, जो बिहेवियर है उसके दौरान। इसके अलावा अकाउंटेबल एंड गवर्नेंस, यानी जवाबदेह शासन के रूप में हम किस प्रकार से एआई का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजों में आजकल एआई का उपयोग होता है, वहां पे हम एआई का उपयोग कैसे करें गवर्नेंस को और अच्छा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। इसके अलावा नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वहां पे हम एआई का उपयोग कैसे करें। फिर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, सुलभ और समावेशी, फिर वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो पूछा जाता है मानव फ्रेमवर्क क्या है, इसका फुल फॉर्म ये है आपका मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड वैलिड। ओके, इसके अलावा जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें। आप जानते हैं इसके प्रीकर्सर क्या क्या है। इससे पहले जो समिट हुई वो कहाँ कहाँ पे हुई, तो सबसे पहले एआई सेफ्टी को लेके एक समिट था, तो हर समिट को नाम दिया जाता है आपका, और एआई सेफ्टी को लेके पहला जो समिट था वो हुआ था 2023 में इंग्लैंड में, यानी यूके में, जो कि नॉर्थ में आता है आपका, ग्लोबल नॉर्थ में। तो वहां पे एक बैचलर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जो कि किससे था आपका रिलेटेड, एआई यानी सेफ्टी से आपका रिलेटेड था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। 2024 में इसकी जो समिट हुई कहाँ पे हुई, कोरिया में हुई, साउथ कोरिया, सियोल समिट इसको कहा गया आपका 2024 में। 2025 में आपका मोदी जी भी गए थे, कहाँ पे, फ्रांस गए थे। तो मोदी जी ने बोला अगले साल हम अपने देश में मिलते हैं, तो अगले साल इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में इसकी अगली समिट होगी। तो 2025 में कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में। इस समय कहाँ पे हुई, आपकी इंडिया में हुई, जहाँ पे जो दिल्ली डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे साइन हुआ, दिल्ली घोषणा पत्र। इस समिट को, फ्रांस में वाली को क्या कहा जाता है आपका, एक्शन, इसको कहा जाता है इम्पैक्ट समिट। तो सबसे पहले आती है सेफ्टी पे, फिर सियोल समिट, फिर एक्शन समिट, फिर इम्पैक्ट समिट, और नेक्स्ट समिट होगी आपकी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, और ये होगी आपकी 2027 में, ग्लोबल जिनेवा हब करके इसका नाम होगा। तो ये थी इसकी प्रीकर्सर जो समिट थी, जो आज तक आपकी हुई है। तो बैचलर डिक्लेरेशन आपका पूछा गया था एक एग्जाम में, तो वहां पे पूछा गया था बैचलर डिक्लेरेशन क्या था, किससे संबंधित था, कहाँ पे साइन हुआ था, आपका एआई से संबंधित था, और यूके में आपका साइन हुआ था एआई सेफ्टी को लेके। ये था कि एआई का हम सुरक्षित उपयोग कैसे करें। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च हुई, जैसे कि भारत जीपीटी परम के नाम से आपका एक चीजें आपकी लॉन्च हुई। यहाँ पे हमने बोला कि हम स्वदेशी LLM बनाएंगे, यानी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको विकसित करेंगे, जिससे हम बहुत सारी भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सके और बहुत सारी चीजें को ट्रेन कर सके। लाइक ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये आपका संबंधित है।
इसके अलावा आपका सर्वम एस करके एक जीरो इंटरनेट एआई ट्रांसलेशन यहाँ पे किया गया, हाईलाइट रहा काफी। इसके अलावा वॉइस एरा, इसके अलावा सही, ये सब आपके यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्च आपके हुई है जो कि आपका नेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क से संबंधित है, सही इसको कहा गया। ओके, इसके अलावा हमने जो यूएस है उसके साथ एक पैक्स सिलिका नाम से एक इनिशिएटिव साइन किया है जो कि एआई हार्डवेयर के लिए ये एक वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला को क्या करेगा, सुरक्षित। तो हमें अपने देश में एआई को डेवलप करने के लिए बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल सिलिकॉन की जरूरत होगी, जिसमें सेमीकंडक्टर आपके काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक सप्लाई चेन को हमने सप्लाई चेन पे फोकस करने के लिए यूएस के साथ पैक्स सिलिका साइन किया है। इसके इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, तो ये यूएस का एक इनिशिएटिव था जो कि काफी पिछले साल आपका आया था। बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं आपके। फिर ये कार्यक्रम की कुछ झलकियां जैसे आपने देखा होगा। तो ये इसकी थीम है स्वजन हिताय स्वजन सुखाय, एआई फॉर ऑल, यानी हम एआई का उपयोग हर सेक्टर में आपका कर। तो ये है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जो कि एआई समिट के दौरान आपके इंडिया आए हुए थे। वहां पे हमने बहुत सारी जो द्विपक्षीय समझौतों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें साइन की फ्रांस के साथ, बहुत सारे जैसे कि हेलीकॉप्टर को लेके, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें क्लाइमेट चेंज को लेके, अपने बाइलेटरल जो भी हमारी मैटर है आपके उससे संबंधित ये हमने साइन की है। ये है गूगल के सीईओ आपके कौन, सुंदर पिचाई, ये भी आपके इंडिया एआई समिट में भारत आए हुए थे। इसके अलावा ये है भूटान के पीएम जिनका नाम है आपका, अभी मैं भूल रही हूँ, तो ये भी आपके इंडिया आए हुए थे एआई समिट में। तो इनके साथ भी हमने वार्ता की भारत भूटान के जो रिलेशन है उससे संबंधित। ये एआई समिट के दौरान की कुछ इम्पोर्टेंट आपकी पिक्चर। ये है आपके लाइफस्टीन के जो प्रिंस है, रिसेंटली 2025 में हमने जो लाइफस्टीन जो बहुत सारे 4 देश उसमें आते हैं EFTA, उनके साथ एक FTA मुक्त व्यापार समझौता किया था जो कि यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं थे। 4 देश, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका लाइफस्टीन हो गया एंड आइसलैंड हो गया। तो ये आइसलैंड के, ये लाइफस्टीन के प्रिंस है, तो इनके साथ भी हमने बायलैटरल टॉक की है भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपके इंडिया आए हुए थे, यहाँ पे एनर्जी को लेके, कुछ अन्य चीजों को लेके हमने इनके साथ भी आपकी वार्ता की है एआई समिट के दौरान। ये है आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट, इनके साथ भी वार्ता की है मोदी जी ने अपने द्विपक्षीय समझौतों के लेके, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में हो, कुछ बॉर्डर इश्यू आपने देखा होगा कच्चा दीव आइलैंड को लेके जो चल रहा था उससे रिलेटेड। ये है यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, तो ये भी आपके इंडिया आए हुए थे। ये है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। तो ब्राजील जहाँ पे आपका 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था बेलम में, तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजें इनके साथ भी आपकी डिस्कस की है। आपने जो भी बायलैटरल टॉक है द्विपक्षीय समझौतों को लेकर, एनर्जी, ग्लोबल मतलब जो सप्लाई चेन है उससे रिलेटेड जो जो इश्यू आपके चले, लाइक क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें। तो एआई के बारे में ये इसका क्या था आपका थीम थी, ओके, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, गाइडिंग प्रिंसिपल, पीपल्स, प्रोग्रेस एंड प्लैनेट। तो ये बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडिया आए थे, जिसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, क्रोएशिया के हो गए, आपके फिनलैंड के हो गए, आपके ग्रीस के हो गए, आपके कजाकिस्तान के हो गए, मॉरिशस के हो गए, इसके अलावा नीदरलैंड के हो गए। तो ये बहुत सारे लोग इंडिया, इसके अलावा बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट लाइक इमैनुअल मैक्रो हो गए, लूला डी सिल्वा हो गए, इसके अलावा एस्टोनिया के हो गए, आपके सर्बिया के हो गए, स्लोवाकिया के हो गए और स्पेन के हो गए, स्विट्जरलैंड के हो गए। नेक्स्ट समिट आपकी 2027 में स्विट्जरलैंड में होने वाली है। इसके अलावा श्रीलंका के हो गए, ये सारे आपके इंडिया आए हुए थे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई गैदरिंग इन साउथ ग्लोबल, तो वैश्विक दक्षिण में होने वाली पहली समिट इसको कहा जा रहा था। ये कहाँ कब से कब तक हुई, 16 से 21 फरवरी को आपकी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं, तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं लास्ट में। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई और 16 से 20 फरवरी 2026 को एआई, जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे आपका फोकस किया गया है, जैसे कि
नॉर्थ और साउथ, तो ये इन दोनों का जो गैप है अनइक्वालिटी को लेके उसको ब्रिज करने में महत्वपूर्ण योगदान देते है ये समिट, क्योंकि भारत जो है आपके एक वैश्विक जो दक्षिण है उनकी आवाज बन के सामने आ रहा है। बहुत सारे जो देश है उनकी आवाज का इंडिया प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हम हर क्षेत्र में एआई का उपयोग किए करें, जैसे कि हेल्थ होगी, आपकी एजुकेशन हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, इन्वायरमेंट से जो भी समस्या है, पोल्यूशन से रिलेटेड। इसके अलावा 3P सूत्र दिए गए, पीपल्स, प्लैनेट, प्रोग्रेस। ओके, तो पीपल्स में लोगों के जीवन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, प्लैनेट में पृथ्वी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस आर्थिक विकास इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है। फिर 7 चक्रास की बात की गई। फिर एथिकल एआई मानव विजन लॉन्च किया गया। होस्ट लीडर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जो कि माइटी मंत्रालय के क्या है मंत्री है। इसके अलावा जतिन प्रसाद इनके द्वारा आयोजन किया। और ये भी इसी के बारे में है, आपका थीम इसकी क्या थी? वेलफेयर। इसके अलावा किस चीज के पे आपका फोकस किया गया और 7 चक्रा क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे। ओके, तो इसका विजन क्या था, ये सारा आपका एआई को लेके जो भी हुआ है ये भी इसी से रिलेटेड है। थीम ऑर्गेनाइज किसने किया और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसको शामिल किया गया, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया मिशन के भी आपके 9 क्या है स्तंभ है। आपका 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन आया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो डिजिटल डिवाइड करने को ब्रिज करने की बात करता है। इसके अलावा इन पे फोकस किया है। पीपल्स में आपके इंक्लूजन, ट्रस्ट, सेफ्टी आती है। प्लैनेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उन पे काफी फोकस किया गया, ग्रीन एआई। इसके अलावा प्रोग्रेस, ग्रोथ, इनोवेशन को लेकर। इसके अलावा 7 चक्रा जहाँ पे आती है ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सेफ ट्रस्टेड एआई, रेजिलेंस, एफिशिएंसी, साइंस, रिसोर्स, डेमोक्रेसी को लेके। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। तो ये था इसके कुछ इंपॉर्टेंट विजन। इसके अलावा भारत इस एआई समिट के दौरान हमने ज्वाइन किया पैक्स सिलिका को और बोर्ड ऑफ पीस का ऑब्जर्वर मेंबर बना, जो कि गाजा में शांति स्थापित करने वाला एक चीज लॉन्च की गई थी, एक इनिशिएटिव था जो कि किसने किया था? डोनाल्ड ट्रम्प ने। हाल ही में आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में, वहां पे। तो इंडिया अभी इसका ऑब्जर्वर बन गया, अभी पूरा तरह से फुल मेंबर्स नहीं बना। इसके अलावा पैक्स सिलिका ये यूएस का एक इनिशिएटिव है जो कि किससे संबंधित है? जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लीडरशिप के क्षेत्र में, जिससे कि हम अगर अपने देश में एआई को लेकर विकास करें तो वहां पे हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। क्रिटिकल जो रेयर जो आपके सेमीकंडक्टर वो आते हैं उसमें। तो ये एक कॉपरेशन था किसके साथ? यूएस के साथ, जिसमें हमारा हाई लेवल एग्रीमेंट साइन किया गया और यूएस के जो सेक्रेटरी है वो आपके इंडिया आए हुए थे। तो ग्रो फास्टर इन एआई, रोबस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सिक्योर फेयर एक्सेस और टू की मिनरल्स। तो ये थी एआई समिट के बारे में। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कौन कौन? एक दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया गया था। इसके अलावा हम एलएलएम मॉडल जो है इस पे काफी फोकस किया गया। इसके अलावा कौन इंडिया आए थे, उनके साथ इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ पूछ सकते हैं। कब कूटनीतिक जो वार्ता है फ्रांस के साथ वो आपके संबंध है वो स्टार्ट हुई, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अभी क्या साइन हुआ। ओके, इसके अलावा जो अन्य देश है उनके साथ भी इंडिया के कैसे संबंध है, जैसे भूटान हो गया, काफी श्रीलंका हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य देश है, ये FTA पूछा जा सकता है। इसके अलावा एआई समिट की जो थीम है क्या रही, कहाँ पे आयोजित किया गया, कब, और पहली बार ग्लोबल साउथ में आपका इसका आयोजन हुआ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।